हाँ जी प्यारे बच्चों, वेलकम वंस अगेन। और लेक्चर नंबर है 10 यूनिट 3 चैप्टर 3। डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46 ऑफ एबीसी ऑफ फिजिक्स। तो देखो बच्चों, दिया ये हुआ है कि ना पहले गैल्वेनोमीटर जो था वो 5 वोल्ट तक नाप सकता था और उसका रेजिस्टेंस था 10,000 ओम पर वोल्ट, यानी 1 वोल्ट के लिए 10,000 ओम। लेकिन हमें तो 5 वोल्ट नापने हैं, तो 1 वोल्ट के लिए 10,000 ओम, तो 2 वोल्ट के लिए 20,000 ओम, ऐसे ही 5 के लिए हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 50,000 ओम तक ये नाप सकता था। 50,000 ओम इसका रेजिस्टेंस था, 5 वोल्ट नाप सकता था। अब आपने कहा नहीं भाई 5 वोल्ट नहीं, हमें 25 वोल्ट नापने हैं। तो रेंज बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ रेजिस्टेंस सीरीज में और डालना पड़ेगा, जिसे एस कहते हैं। उस एस की वैल्यू निकालनी है। एक बार डायग्राम में समझ लो, वोल्ट मीटर है ये, इसका डायग्राम मैंने आपको बताया हुआ है वोल्ट मीटर में। एक बार दोबारा देख लो ताकि और क्लियर हो जाए। देखो बेटा, कई मेथड है करने के, बड़ा आसान है। तो देखो ये पहला था, ये एस और जोड़ दिया है, तो ये है हमारा गैल्वेनोमीटर, ये है एस जिसकी वैल्यू निकालनी है, राइट। और जरा ध्यान से समझना, ये टोटल वोल्टेज कितने नापने हैं तुम्हें? 25 वोल्ट। 25 वोल्ट में पार्टनर कौन कौन है? कुछ वोल्टेज जी को मिलेंगे। जी को जो वोल्टेज मिलेंगे बेटा वो 5 वोल्ट हैं, लिखा हुआ है, तो 5 वोल्ट तो इसको मिल रहे हैं। तो आसानी से समझा जा सकता है, एस के हिस्से में आएंगे 20 वोल्ट, 25 में से 5 इसको मिल गए, 20 इसको मिल जाएंगे बेटे, है ना। और ये जो आपका इसका रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, इसका रेजिस्टेंस है ये, और इसका पता करना है। अब बताओ भाई, सीरीज में खास बात क्या होती है? दोनों में से बहने वाली करंट सेम होती है। तो करंट सेम होगी तो लिख दोगे I1 बराबर I2। I का फॉर्मूला होता है V1 अपॉन R1 बराबर V2 अपॉन R2। बताओ V1 कितना है? यानी कि पहली चीज पर वोल्टेज वो है 5 वोल्ट, रेजिस्टेंस है इसका 50,000 ओम या 5 × 10⁴। दूसरे वोल्टेज 20 वोल्ट हैं और इसका रेजिस्टेंस पता करना है। 5 से ये 4 बार कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ऐस आ जाएगा 5 4 जा 20 और 10⁴ है ना, तो 1 पावर ये ले ली और 3 पावर ये लिख दी। देखो 5 4 जा 20 ये आ गया, 4 पावर है, 1 पावर ये रही, 3 ये रही, तो ये हो गया कितना? 200। समझ गए होगे? 200। और ये क्या हो गया? 10⁻³ को कहते हैं किलो, तो 200 किलो ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। बहुत ही आसान है ना? समझ में आ गया बेटा? ठीक। एक सवाल और देखो बेटे, ये सवाल भी अच्छा सवाल है, 47 है, जरा देखो इसे केयरफुली। देखो देखो ये लिखा हुआ है सवाल, पहले समझ लो सवाल को, फिर मैं करके दिखाता हूं। देखो एक गैल्वेनोमीटर है, उसके स्केल में 150 डिवीजन्स हैं, 150 खाने बने हुए हैं। जैसे ये गैल्वेनोमीटर होता है ना, तो गैल्वेनोमीटर के स्केल में यहाँ से गिनो तो ये 1, यहाँ पे होगा 10, यहाँ 20, ऐसे करके कितने डिवीजन्स हैं? 150 डिवीजन्स बने हुए हैं, इस तरह खाने बने हुए हैं। ठीक है। अब देखो बेटे, करंट सेंसिटिविटी है 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, यानी 1 मिली एम्पियर के लिए 10 डिवीजन चले जाते हैं। अब टोटल तुम पे कितने डिवीजन है? 150। तो देखो इससे ये 15 टाइम्स है, 15 गुना है। समझ में आ रहा है? देखो 15 गुना, तो कुल करंट कितनी नाप सकते हो? 15 मिली एम्पियर।
क्योंकि 1 मिली एम्पियर 10 डिवीजन। देखो समझ लो, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, ऐसे देखो, वैसे तो थोड़ा सोचो वैसे ही समझ में आ जाएगा। 1 मिली एम्पियर के लिए कितने डिवीजन हैं? 10 डिवीजन्स। लेकिन तुम पे डिवीजन है 150, यानी 15 गुना ज्यादा, तो करंट भी 15 गुना ज्यादा नाप सकते हो, तो 15 मिली एम्पियर। इसका मतलब IG की वैल्यू है 15 मिली एम्पियर एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन। यानी अगर सुई यहां से बिल्कुल यहां तक चली जाए 150 तक, तो ज्यादा से ज्यादा करंट नापी जा सकती है 15 मिली एम्पियर। अब यहां बताओ, वोल्टेज है 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट, तो 2 से ये कितने टाइम्स है? 75 टाइम्स। 75 का मल्टीप्लाई कर दोगे 2 में तो 150 डिवीजन्स हो जाएंगे। तो कितना वोल्टेज नापेगा? 75 मिली वोल्ट। 1 मिली वोल्ट के लिए 2 डिवीजन। फिर समझ लो, मैं लिख देता हूं, देखो जरा क्या बोला मैंने, बोलो 1 मिली वोल्ट कितने डिवीजन? 2 डिवीजन। अब तुम्हें कितने डिवीजन है? 150 डिवीजन है, जो कि इससे 75 टाइम्स ज़्यादा हैं, तो कुल वोल्टेज नाप सकते हो 75 मिली वोल्ट। इसका मतलब वोल्ट मीटर का जो वोल्टेज नापने की क्षमता है, वोल्ट मीटर नहीं कहो, गलत कह गया हूँ, गैल्वेनोमीटर की जो वोल्टेज नापने की क्षमता है वो है 75 मिली वोल्ट। यहां से तुम गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो। रेजिस्टेंस होता है V अपॉन आई, तो V अपॉन आई, तो 75 अपॉन 15, मिली से मिली कट जाएगा, तो ये आप आसानी से समझ सकते हो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 5 ओम। तो गैल्वेनोमीटर का डाटा हमने सारा समझ लिया है, ये करंट, ये वोल्टेज, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, ये गैल्वेनोमीटर के बारे में। अब देखो बेटा, पहले केस में तुम चाहते क्या हो? एमीटर बनाना चाहते हो, और वो कितना रीड करे? 6 एम्पियर पर डिवीजन, यानी एक खाने के लिए 6 एम्पियर, लेकिन उसमें एक डिवीजन नहीं है, 150 डिवीजन्स हैं। तो टोटल करंट जो आप मेजर करना चाहते हो पहले केस में, एमीटर के केस में, तो टोटल करंट नापना चाहते हो 6 इंटू 150। एक डिवीजन के लिए 6 एम्पियर, 150 डिवीजन्स के लिए 150 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 इंटू 150, यानी आप करंट नापना चाहते हो 900 एम्पियर। और ऐसी स्थिति में आपको शंटिंग रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? शंट। क्लियर है? अब बताओ, एस का फॉर्मूला तुमने निकाला हुआ है, याद है एमीटर में? अच्छा, क्या होता था बताओ? एमीटर में एस का फॉर्मूला क्या होता था, बताओ जरा मुझे। देखो लेक्चर वही चल रहा है, लेक्चर 10 ही है, रिमेनिंग पार्ट में आ गए हैं। तो एस का फॉर्मूला होता था, ध्यान करो, दिखाऊं कि याद है? लो देख लो, वैसे तो तुम्हें याद भी होना चाहिए, लेकिन देखो, दिखा, आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। अब तो याद आ गया होगा, आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। तो देखो ये फॉर्मूला एस का लगाने जा रहा हूं, बोलो क्या था? आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। अब बताओ आई जी कितना था, करंट कितनी थी आई जी? देखो जरा, आई जी था आपका, देखो कितना था आई जी? 15 मिली एम्पियर, जी था 5, और आई था 900। 900 में से 15 मिली एम्पियर घटा भी लोगे, मिली है 0.015, 900 में से घटा भी लोगे तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। ठीक है, तो वही काम फिर किया। आई जी कितना था बताओ अब, बोलो कितना था? 15 मिली एम्पियर। जी कितना था, बोलो? 5 अपॉन 900।
यहाँ मैंने IG को नेगलेक्ट कर दिया है क्योंकि 900 में से बहुत छोटी सी वैल्यू घटा भी लोगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, 3 से कट लगाओ, 3 5 जा 3 से कट लगाओगे 300, तो कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 अपॉन 3 और 10 की पावर -3 तो ये हैं, 2 पावर यहाँ से आ जाएंगी तो 10 की पावर -5 आसानी से डिवाइड कर लोगे 8.33 इंटू 10 की पावर -5 ओम। ये पहला आंसर हमारा आ गया है। तो इतना अगर हम शंटिंग रेजिस्टेंस लगा देंगे बेटे तो आपका डिजायर्ड एमीटर बन जाएगा जो एक डिवीजन में 6 एम्पियर की करंट को नाप सकता है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पर चर्चा कर रहे हैं, जरा केयरफुली देखना। सेकंड पार्ट आ रहा है, सेकंड पार्ट। अब इसे बनाना है वोल्ट मीटर। क्या बनाना है? वोल्ट मीटर। तो कितना रेजिस्टेंस हमें सीरीज में लगाना पड़ेगा? देखो एक बार दिखा देता हूं, ये सवाल है। देखो वोल्ट मीटर में कितना चाहिए? 1 वोल्ट पर डिवीजन, एक खाना 1 वोल्ट, टोटल खाने 150, तो कुल वोल्टेज नापना चाहते हो 150 वोल्ट। कितने वोल्ट नापना चाहते हो? 150 वोल्ट, राइट है। और एस निकालना है, ये रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो ये तुम्हें देखना है। तो फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है? V बराबर आई आर, आर का मतलब है G प्लस एस। समझ में आ गया है? G और S सीरीज में लगते हैं वोल्ट मीटर में, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? G प्लस एस। करंट दोनों में से सेम बहती है, जितनी गैल्वेनोमीटर में से बहेगी उतनी ही एस में से बहेगी, तो करंट होती है IG। वोल्टेज कितने नापने थे? 150। IG याद है 15 मिली एम्पियर था, तो 15 इंटू 10 की पावर -3। G याद है 5 ओम था, पीछे देख लेना। S पता करना है, तो देखो बेटा 15 से ये कट जाएगा 10 बार, ये नीचे आके ऊपर जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 1000 बराबर 5 प्लस एस। 10,000 में से 5 ओम घट जाएगा, 10,000 ओम -5 ओम, तो कितना आ जाएगा? 9,995 ओम। इतने रेजिस्टेंस को अगर आप सीरीज में लगा देंगे बेटे, तो फिर एक डिवीजन से 1 वोल्ट आप पढ़ सकते हैं। उम्मीद है न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।